अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से बैठक हुई थी राजस्थान में, ठीक है रवि आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले दर्शकों को बता दूं, मंत्री महेंद्रजीत मालवीय मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। सीएम गहलोत फिलहाल जोधपुर हाउस में मौजूद हैं। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक उनसे मिलने पहुंचे हुए हैं। मंत्री महेंद्रजीत मालवीय भी इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सीएम गहलोत फिलहाल, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे को लेकर सीएम गहलोत फिलहाल जोधपुर हाउस में मौजूद हैं। जी रवि, थे और उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो एक तरह से उन्होंने संकेत दिए थे कि वो नामांकन नहीं भरने वाले हैं। और दूसरी तरफ अभी की स्थिति की अगर बात करें तो सिर्फ 2 दिनों का समय जरूर रह गया, लेकिन अगर पूरे राजस्थान के घटनाक्रम को देखें तो राजस्थान में जो घटनाक्रम हुए थे और उसके बाद से स्थितियाँ काफ़ी बदली थी। लेकिन जब पूरा मामला चल रहा था तो उस दौरान एक सीनियर लीडर्स जब हम लोग की बात हुई थी, जो उनसे पूछा गया था कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री जब राजस्थान में ऐसे हालात हैं तो क्या वो रेस से बाहर हो चुके हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो रेस से बाहर नहीं है। तो ये मान के चला जाना चाहिए कि अभी भी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो अध्यक्ष पद की रेस में बरकरार हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो कल संकेत जरूर दिए दिग्विजय सिंह ने कि वो रेस में हो सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कन्फर्मेशन नहीं आया। इससे पहले भी जब पिछली बार जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी 24 सितंबर को, उससे पहले जब वो दिल्ली थे तो उनसे जब पूछा गया था कि आप नामांकन कर सकते हैं, तो उन्होंने उस दौरान भी कहा था कि वो नामांकन नहीं करने वाले। हालांकि पिछले 2 दिनों में कई चीज़ें बदली हैं, तस्वीर साफ शाम तक हो जाएगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में इंतजार किया जा सकता है। लेकिन अशोक गहलोत को आप किसी भी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते कि उनका नाम अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। जी, लेकिन रवि, ये स्थितियां बनी कैसे? पायलट गुट के उन विधायकों की वजह से जिन्होंने 3 सूत्रीय मांगे रख दी और आलाकमान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। कह रहे 102 विधायक में से किसी को भी सीएम बनाइए मंजूर है, लेकिन हमें सचिन पायलट नहीं चाहिए। क्या ये ठीक है? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, ऐसे में किसी को भी उतार देना मैदान में क्या सही होगा? बड़ी चुनौती नहीं हो जाएगी आलाकमान के लिए ये? देखिए, अगर प्रकरण को अगर आप देखिए तो उस प्रकरण के बाद जिस तरह से फैसले लिए गए थे वो स्पष्ट थे कि 3 जो लोगों पर कार्रवाई की बात की गई, अनुशंसा की गई है कि 3 लोगों पर 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा जाए और कार्रवाई को लेकर किया गया था। वो माना जा रहा था कि जो कुछ भी राजस्थान में घटा वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई। क्लीन चिट दिया गया, इसका मतलब है कि वो अभी भी गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। जो भी वहाँ घटनाक्रम घटे उस घटनाक्रम को लेकर वो बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। कल भी उन्होंने जो संकेत दिए थे, जब उनकी मुलाकात हुई, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने संकेत दिए थे कि घर का मामला है और इससे हम जल्दी आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। तो ये स्पष्ट होता है कि मामले को सुलझाने के कगार पर कांग्रेस आलाकमान है और इसीलिए उनको दिल्ली बुलाया गया। फैसले की जहाँ तक बात है, अभी तक सिर्फ 2 नाम आगे चल रहे हैं कि इन 2 नामों को लेकर ही कि उन 2 में से कोई एक नामांकन कर सकते हैं। शशि थरूर ने हालांकि कंफर्म किया है कि वो नामांकन करने वाले। कल 12:30 बजे उनका नामांकन का समय भी घोषित उन्होंने कर दिया कि 12:30 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। लेकिन अभी की अगर बात करें तो जो राजस्थान की स्थिति थी उस स्थिति को लेकर नाराजगी जरूर थी। जिस तरह से अजय माकन जो कि प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में जिक्र किया था कि जो कुछ भी राजस्थान में हुआ तो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। हालांकि उस पूरे मामले को लेकर जो प्रकरण हुए थे उस मामले से जो मुख्यमंत्री हैं उनको क्लीन चिट दी गई थी। जी, लेकिन रवि, अब सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल नहीं करते, मान लीजिए 1% वो नहीं करते हैं, तो रेस में सबसे आगे कौन होगा अगर सियासी समीकरण की बात करें तो? देखिए, बिल्कुल अभी अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने खुद ही मंशा जताई है कि वो नामांकन कर सकते हैं। वो कल संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ रात 1:30 बजे दिल्ली पहुंचे हैं। तो अगर अशोक गहलोत नहीं होते हैं तो ऐसे में दिग्विजय सिंह का नाम है। जहां तक मुकुल वासनिक का सवाल है, मुकुल वासनिक ने खुद ही स्पष्ट किया है कि वो नामांकन नहीं करेंगे और उन्होंने ऐसे कहा था कि कई दिनों से उनका नाम है। पिछले बार भी जब कांग्रेस अध्यक्ष की बात हुई थी उस दौरान भी उनका नाम था। तो रेस की अगर बात करें तो अगर दिग्विजय सिंह अगर अशोक गहलोत नामांकन नहीं करते हैं, जिसकी संभावना हालांकि अभी तक जो सूत्र है उसकी संभावना कम दिख रही है क्योंकि रेस में अभी वो बने हुए, अगर वो नहीं करते हैं तो ऐसे में दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है क्योंकि दिग्विजय सिंह लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ में थे और
उनका दिल्ली आने इस बात का संकेत है कि उनकी जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी आलाकमान से, तभी वो दिल्ली पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर। तो नाम की अगर बात करें तो 2 नाम है, हालांकि नामों को लेकर चर्चा अगर करें तो कमलनाथ का भी नाम था, मुकुल वासनिक का भी नाम था, लेकिन अब समय नहीं बचा, समय की कमी है। और दिल्ली आने वालों में अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह दिल्ली में मौजूद है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद हैं। जी बिल्कुल रवि, समय तो नहीं बचा है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, कब कौन दिल्ली पहुंच जाए, कब कौन नामांकन दाखिल कर दे, ये भी तो कोई नहीं जानता। रवि, जैसे कि हम लोग लगातार देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से एक फिल्मी ड्रामा चल रहा है कांग्रेस की ओर से, और ये जो फिल्म दिखाया जा रहा है, क्या ये माना जाए जब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो उसकी हैप्पी एंडिंग कर देंगे? देखिए, वैसे ही उनको राजनीति का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि हालात और समीकरण काफ़ी तेज़ी से बदले हैं। जी 5 दिनों पहले तो कि माना जा रहा था, जब वो कोचीन में जब उन्होंने बयान दिया था कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे, तो ऐसा माना था कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है पार्टी के अंदर। लेकिन जैसे ही पर्यवेक्षक बनाकर 2 लोग मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली राजस्थान पहुंचते हैं, जयपुर जाते हैं, उसका सारा समीकरण उल्टा हो जाता है। उसके बाद भी समीकरण तेजी से बदलते हैं और अशोक गहलोत दिल्ली बुलाए जाते हैं। अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो उसका मसला है कि सब कुछ ठीक होने की कगार पे है और इंतजार करना होगा कि जब उनकी मुलाकात हुई कांग्रेस से सोनिया गांधी से, तो उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन जैसे दिल्ली से इस वक्त सहयोगी हमारे साथ जुड़